तो हम लोग ने हर एक बार ये अपनी एकेडमिक काउंसिल्स या बोर्ड ऑफ स्टडीज में हम लोग निर्णय लेते थे कि भाई ये अभी रिक्वायरमेंट है। उसमें बहुत सारे इंडस्ट्री के इनपुट्स या इंडस्ट्री के लोग भी होते थे, वो बताते थे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके आधार पे हम लोगों ने कोर्सेज अपने चयन किए कि कौन से नए कोर्सेज पढ़ाने। आज की डेट में अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी डिमांड बहुत है, खासकर डेटा साइंस को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, डेटा एनालिटिक्स को लेके। तो ये सारे कोर्सेज लगभग बहुत पहले से हम लोगों ने शुरू किए। दूसरा सबसे अच्छी बात ये थी कि ये कोर्सेज हम चला तो रहे हैं, लेकिन साथ में अगर कोई इंडस्ट्री पार्टनर के साथ चलाते हैं तो बच्चे के लिए बहुत फायदा होता है कि वो उसको इंटर्नशिप की फैसिलिटी, अप्रेंटिसशिप की फैसिलिटी मिल जाती है, साथ में एब्जॉर्ब होने की भी संभावना बहुत होती है। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे एसोसिएशन किए। माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारा एक समय एसोसिएशन था, फिर माइक्रोफोकस HP जो है कंपनी, उनके साथ हम लोगों ने टाइप किया, रेड हैट के साथ किया। तो इस तरह से इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज हम लोगों ने चलाए। तो बी कर रहा है, अगर बीटेक कर रहा है बच्चा, लेकिन साथ साथ अगर वो ये कोर्सेज भी साथ में करता है तो उसको एक तो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। दूसरा एक सबसे अच्छी बात हमारे यहाँ थी, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके हम लोग शुरू से सजग थे, और उस समय भी हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप सेल हमारे पास था। स्टार्टअप की बात हम लोग अब बहुत सुन रहे हैं और इंक्यूबेशन की बात बहुत सुन रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने यहाँ अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की, जो कि नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे अगर बच्चे के पास कोई आइडिया है और वो इंक्यूबेट होना चाहता है कि भाई मैं इसको प्रोटोटाइप के लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहता हूँ, तो उसको भी हम लोगों ने प्रमोट किया। और मेरे को आज कहने में बहुत अच्छा लगता है कि लगभग 53 स्टार्टअप्स हमारे यहाँ हैं, इंक्यूबेशंस हैं, इंक्यूबेटरी हैं, जो कि लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हम लोगों ने क्रिएट की है, जिसमें एडवांस मशीनरीज हैं जो कि भोपाल में शायद नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे भी, और एक बढ़िया एक टीम है जो कि मेंटर्स की टीम है, वेंचर कैपिटलिस्ट की टीम है, जो कि अगर आइडियाज हैं अच्छे और इंक्यूबेट होते हैं और वो लगता है कि मार्केटेबल हैं, तो उसको वेंचर कैपिटलिस्ट भी अपने हाथों हाथ लेते हैं, प्लस मेंटर्स उनको बहुत सारा सपोर्ट करते हैं उस इंडस्ट्री को। तो एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर हम लोगों ने स्थापित किया जो कि मदद करता है इन बच्चों को। मैंने जैसा स्किल के बारे में कहा, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और इस तरह के बहुत सारे इंडस्ट्री सपोर्टेड हमारे यहाँ लैब्स हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र तो है ही, जो कि सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है, जिसमें बहुत सारे स्किल्स की ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। लेकिन साथ साथ डाइकिन जैसे रेफ्रिजरेशन और AC में बहुत सारा काम है, वो हमारे साथ है, हमारा लैब हमारे पास है। बॉश का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारा इंडस्ट्री ग्रेड मशीनरी और टूल्स बनाते हैं, उनका एक सेंटर हमारे पास है। इसी तरह से एक दीनदयाल उपाध्याय केंद्र जो कि भारत सरकार का है, उसको भी हम लोग स्थापित कर रहे हैं। लुकास नूले करके एक जर्मन की लैब है, वो भी हमारे पास है, जो कि सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर पे पूरी ट्रेनिंग कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, टाटा का हमारे पास सपोर्ट है, और मैंने और नाम लिए जो IT कंपनीज जो हैं सपोर्टेड लैब्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से उन बच्चों को बहुत सारा अलग से इनपुट मिलता है ताकि वो आगे अपने भविष्य में करियर स्थापित कर पाए। डॉक्टर साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, बच्चे बाहर भी पढ़ने जाते हैं, जिसकी जैसी रुचि होती, जैसा रुझान होता है, जो सुविधाएं उनको मिलती हैं, मध्य प्रदेश में उन सुविधाओं का जो है अभाव रहा विगत सालों में, लेकिन अब धीरे धीरे आप जैसे लोग जब इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो तमाम चीजें बच्चों को मिल रही हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज को देखें और हम रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी को देखें, तो बच्चों को आप क्या कहेंगे कि क्या आप में खास है? हम लोग एक वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा, सारे लोग कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, हर एक विश्वविद्यालय, हर एक इंस्टीट्यूशन करता है, लेकिन धरातल पे कितने लोग कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, मैं किसी पे क्लेम भी नहीं करना चाहता कुछ भी, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ बता सकता हूँ, हमारा विश्वविद्यालय जो कर रहा है बता सकता हूँ। हमारे कैंपस में आपको हर एक विधा के लोग मिलेंगे, हर एक विधा की लैब मिलेगी आपको, और ये फ्रीडम होता है बच्चे के पास कि वो उस विधा को अडॉप्ट कर सकता है, ले सकता है, और उसका पूरी ट्रेनिंग हम अपने कैंपस में कराते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, अगर उसको एग्रीकल्चर का कोई कोर्स करना है तो वो कर सकता है, अगर उसको लिबरल आर्ट्स का कोई कोर्स करना है तो कर सकता है, वो अगर ट्रांसलेशन में काम करना चाहता है कर सकता है, वो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है सीख सकता है, तो इस तरह लॉ में कोई प्रोग्राम सीखना चाहता है सीख सकता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो बात है, या फिर अगर स्किल बेस्ड जो हम बात कर रहे हैं, आज NEP की बात हो रही बहुत सारी, तो ये काम पहले से कर रहे हैं। मेरे यहाँ अगर आप ड्रामा और थिएटर सीखना चाहते हैं तो उसकी भी संभावना है, मेरे यहाँ अलग से पूरी टीम है, और अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है या मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना है तो वो भी संभव है।
स्टूडियो मेरे पास इतना बड़ा तो नहीं जितना आपका है, लेकिन फिर भी है मेरे पास, जिससे कि मैं अपने ऑनलाइन कंटेंट बना सकता हूँ, ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ और उसको एडिट कर सकता हूँ, उसको ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो ये सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, और इनको बच्चों के लिए भी उपलब्ध कराएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग के साथ साथ मशरूम कल्टीवेशन का काम करना चाहता हूँ, तो वो आपको सीखने का मौका मिलेगा। NEP में भी हाँ, यही सारी चीजें जी। अगर मैं कोई थिएटर या ड्रामेटिक्स का कोई कोर्स करना चाहता हूँ तो वो भी उपलब्ध है। मेरे को होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स करना है, शॉर्ट टर्म करना है, तो वो भी कर सकता हूँ। मैं वेल्डिंग सीखना चाहता हूँ, मैं रिटेल का कोई कोर्स करना चाहता हूँ, या रेफ्रिजरेशन का कोई काम करना चाहता हूँ, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत सारे इनोवेशंस बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और इन कोर्सेज में अब तो NEP ने कहा है कि कर सकते हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में शुरुआत से ही था कि पूरा कोर्स पढ़िए, लेकिन 2 स्किल्स मैंडेटरी है कि आपको करना ही पड़ेगा। वो उस कोर्सेज की लिस्ट थी हमारे यहाँ कि ये हमारे पास स्किल कोर्सेज हैं, इसमें से आप ऑप्ट कर लीजिए 2 जो आपकी रुचि के कोर्सेज हैं। तो उस बच्चे को अपने रुचि के अनुसार कोर्स करने में मदद मिलती थी। दूसरा, स्पोर्ट्स को लेके, कल्चर को लेके भी बहुत सारा काम हमारे यहाँ है। NCC NSS हम लोग कर रहे हैं। ये मैं बहुत प्राउड फील करूंगा बताते हुए आपको कि हर एक साल अपने विश्वविद्यालय से एक न एक स्टूडेंट हमारे यहाँ RDC कैंप में जाता है, परेड में हिस्सा लेता है। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि कम से कम मध्य प्रदेश का एक ऐसा विश्वविद्यालय इसमें लगातार हर एक साल बच्चा वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। और पिछले साल विगत वर्ष तो लगभग 2 बच्चे हमारे यहाँ से थे। वो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड होगा कि किसी एक यूनिवर्सिटी से 2 बच्चे वहाँ पे गए। NSS में भी लगभग हम लोगों ने 5 गांव गोद लिए हुए हैं, और लगातार वहाँ पे जो योजनाएं हैं सरकार की हैं, या फिर हम बहुत सारे कोर्स कराते हैं बच्चों को। लिटरेसी का कोर्स है, या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करें, ये सारी चीजें हम लगातार उस गाँव में कर रहे हैं। और लगातार मीडिया भी इसको कवर करता है कि जो इनोवेटिव काम है वहाँ पे करते हैं। सोलर पे बहुत सारा हम लोग काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे। स्पोर्ट्स में और कल्चर में अगर बताऊं तो कल्चरल में हमारे यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। AIU का एक बड़ा इवेंट साल भर में होता है, जिसमें कि रीजनल होते हैं, उसके बाद नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल बनते हैं। ये भी कहते हुए अच्छा लगता है कि 3 साल से लगातार हमारी ट्रॉफी जो है वो हमारे पास है, नंबर 1 की ट्रॉफी हमारे पास। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की एक बात जो हम करते हैं वो एक्चुअल रियलिटी में हमारे विश्वविद्यालय में दिखता है, जिसमें कि पढ़ाई लिखाई, प्लेसमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, कल्चर, समाज से जो निकटता है, वो सारी चीजें आपको वहाँ मिलेगी। और बच्चे लोग इसको पूरी तरह से इसको अपने जो शिक्षा दीक्षा है उसमें सम्मानित है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है, और वो है कि पिछले कुछ सालों में हमेशा देखने में आया है कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण, उसको लेकर तमाम बातें होती हैं, लेकिन जब शिक्षक और शिक्षण संस्थाएं सामाजिक सरोकारों से जुड़कर बेहतर काम करती हैं और इस काम को एक सेवा भाव की तरह समझती हैं, तो रिजल्ट्स कुछ बहुत बेहतर आते हैं। तो इस दिशा में सामाजिक सरोकारों से जुड़कर शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर युवा को शिक्षा मिले, इस दिशा में यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ बेहतर कार्य किए गए हैं, तो हम चाहेंगे कि उसका उल्लेख करें आप। विश्वविद्यालय में बहुत तरह के स्टूडेंट आते हैं, मतलब हर एक सेक्शन के लोग आते हैं। तो हमारे यहाँ लगभग, अब मैं बताऊं कि लगभग 25 से 30% ऐसा बच्चा आता है जिनकी बैकग्राउंड जो है वो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग नहीं होते जी, या सोशल लेवल पे बहुत डिप्राइव्ड बच्चे भी आते हैं, क्योंकि पूरे देश से बच्चा आता है। लगभग 23 राज्यों से मेरे यहाँ बच्चे हैं, उसमें बिहार, यूपी के भी बच्चे हैं, सुदूर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, साउथ के बच्चे भी आपको होंगे। इवन एक समय करगिल का भी बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता था। तो वो अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते थे। तो इन सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो हम उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स को लेके हम लोग काम करते हैं कि अगर बच्चा फीस नहीं दे पा रहा है या उसकी लेवल्स कितनी है, तो हम एक शिक्षा मित्र स्कॉलरशिप लॉन्च करते हैं। और वो ओपन एंडेड है, ऐसा नहीं कि हम 50 लाख या 1 करोड़ तक ही जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तो वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इन बच्चों को हम ये स्कॉलरशिप दे पाए। तो एक तो वो पक्ष है जिसमें कि हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। कई ऐसे फ्रीशिप भी दिए गए हैं जो कि बिल्कुल बच्चे गरीब हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन वो कोर्स करना चाहते हैं, तो 100% फ्रीशिप में भी उन बच्चों को पढ़ाया गया।
अच्छा लगता है जब वो बच्चे कहीं कुछ कर के आते हैं और हम लोग को बताते हैं कि आप लोगों ने जो मदद की थी उससे हम लोग कहीं प्लेस्ड हो गए हैं, यहाँ अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। तो एक अच्छी फीलिंग मन में आती है और विश्वविद्यालय को भी गर्व लगता है कि हाँ, हमने किसी बच्चे की मदद की थी और आज अपने पाँव पे खड़ा है। ऐसे कई बच्चे हैं। कल ही एक स्टूडेंट आई थी जिसके पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, 2 छोटे भाई बहन है। वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर पढ़ के आशा कार्यकर्ता के रूप में पहले उसने ज्वाइन किया, पढ़ाई लिखाई पूरी की, लेकिन अब शायद उसकी जॉब लग गई है। कल आई थी वो बिटिया और उसने कहा कि सर आप लोग के सहयोग से मैं यहाँ तक आगे बढ़ पाई हूँ, मैं अपने बच्चों, अपने भाई बहनों को अब कम से कम मैं आगे अच्छी तरह पालन पोषण कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब, अभी जैसा आपने अभी उल्लेख किया कि आप इंजीनियरिंग कराने के साथ साथ और बच्चों की और रुचि के भी कई कोर्सेज संचालित आप क्या होते हैं, ताकि वो अपनी जो है और यदि वो किसी तरह की टैलेंट दिखाना चाहता तो उसमें भी वो आगे आ सकता है। नई शिक्षा नीति भी जो है उसमें भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। नई शिक्षा नीति जो मध्य प्रदेश में लागू की गई है उसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं और किस तरह से देखते हैं कि वो छात्रों के भविष्य को लेकर कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि एनईपी को लाया गया, लेट हो गया, मतलब और पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो प्रावधान एनईपी में किए गए हैं मुझे लगता है ये बहुत अच्छे प्रावधान होंगे और भविष्य में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो कन्वेंशनल मेथड था पढ़ाने का, उसमें हम कोई भी स्किल की बात नहीं, हमने शुरू कर दिया था, हमें लगा था कि कर दें, लेकिन अब एज ए होल मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम में इस इकोसिस्टम को ठीक करने की जहां तक बात है, तो उसमें बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर स्किल अगर बच्चे के पास आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा आज की डेट में हम देखने को मिलता है वो कम से कम होगा, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बच्चा जा सकता है। दूसरा, हम अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति, अपने समाज से बहुत दूर हो गए थे और समाज से तो बहुत ही कट गए थे। वो भी कुछ कोर्सेज ऐड हुए हैं कि मतलब एक आपको जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आपका एक कोर सब्जेक्ट है जो कि मेजर होगा, एक माइनर सब्जेक्ट होगा, फिर आपको समाज से सरोकार के सब्जेक्ट और एबिलिटी के सब्जेक्ट्स होंगे और एक स्किल का सब्जेक्ट होगा। तो ये लगभग कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज है जिसमें कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात करते हैं वो हो सकता है इसमें। और हम लोग तो खैर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और इसका परिणाम भी हम लोग के सामने है। तो ये एक अच्छा स्टेप है और मुझे लगता है कि हम लोग ने शुरू कर दिया है। अभी रिसेंट लॉन्च भी हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में, नेशनल लेवल पे तो बहुत 1 साल पहले लॉन्च हो गया। और जो एक सबसे बड़ी कमी हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च को लेके थी, रिसर्च पॉइंट ऑफ माइंड नहीं क्रिएट कर पाते थे हम, वो इस बार अब होगा। अब ये हुआ ये है कि जो नॉर्मल कोर्स है, अगर ग्रेजुएशन स्टूडेंट कर रहा है तो उसको 3 साल ग्रेजुएशन के कोर्स करेगा, ग्रेजुएट हो सकता है, लेकिन अगर उसको रिसर्च में आगे बढ़ना है तो वो 1 साल का ऑनर्स करेगा और रिसर्च में ऑनर्स होगा। और पीजी करना चाहता है रिसर्च में तो 1 साल और करके वो पीजी रिसर्च का कर लेगा। पहले इसको एमफिल कहा जाता था, लेकिन अब इसको एक फॉर्मल सिस्टम में लिया गया है और इसमें एक बेंचमार्किंग भी की है कि जिनके 75% मार्क्स आएंगे वही आगे जा पाएंगे रिसर्च में। तो एक जो रिसर्च को लेके गैप हमारे यहाँ है उसको मुझे लगता है कि हम फिल कर पाएंगे। और जो एक जो एम्प्लॉयमेंट गैप जो इस समय दिखता है हमें, वो शायद कम कर पाएंगे स्किल एनहांसमेंट के रूप में। और समाज से जोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे बहुत दूर हो चुके हैं समाज से, हमारे अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो गए। तो मुझे लगता है ये जोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट हम लोग को भविष्य में मिलेंगे। डॉक्टर साहब, अभी तकरीबन 2 साल हो गए, हमारा पूरा देश जो है कोरोना से जूझ रहा है और इसमें सबसे ज्यादा यदि कुछ नुकसान हुआ है तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है इसने बहुत एक डेंट लगाने का काम किया है कोरोना ने। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी, इस दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, उनकी किसी तरह से पढ़ाई में नुकसान ना हो, उसके लिए आप लोगों के क्या एफर्ट्स थे और क्या रिजल्ट्स उसके आए? देखिए, फेस टू फेस का कोई कंपैरिजन नहीं है अभी भी, है ना। हमारे यहाँ तो गुरुकुल में था कि हम आमने सामने बैठे और दिन प्रतिदिन जो गुरु आदेश करें वैसा करें, वैसा ही मुझे लगता है कि होना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि जिसमें हम ये कर पाए। लेकिन हम लोग ने जो किया वो मेरे ख्याल से मेरे को बताने में अच्छा लगेगा कि जब पहला लॉकडाउन लगा था 20 मार्च के आसपास, उस समय अचानक बिल्कुल ब्लैकआउट जैसा हो गया था कि हम आगे करेंगे। लेकिन फिर हम लोग ने वही ऑनलाइन मेथड्स में हम लोग ने अपनी पूरी टीम से बात करी, जिसमें मैनेजमेंट के लोग भी थे, टीचर्स भी थे, एडमिन के लोग भी थे, और सबने मिलके डिसाइड किया कि किस तरह से, मतलब एक प्लान बनाया कि किस तरह से होगा। चूंकि एग्जाम का टाइम भी आ गया था, सेमेस्टर के एग्जाम्स होने थे, तो एग्जाम एक था और साथ में कोर्स कंप्लीट करने की भी बात थी। तो उस समय हम लोगों ने लगभग 1 हफ्ते के अंदर
और जूम जो प्लेटफॉर्म था उस समय वो अवेलेबल था, उस पर हम लोगों ने क्लासेस अपनी लॉन्च की। बच्चों से संपर्क किया गया कि भाई आपकी कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है। फिर हम लोगों ने एक काम और किया उस दौरान कि अगर मान लो कनेक्टिविटी अगर नहीं है तो पढ़ाई हैम्पर होगी, तो हम लोगों ने कुछ वीडियो